गई वसुंधरा कोठारी की सल्तनत, गूंगे भी बोल पड़े। ये है अनुपमा का जादू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज वसुंधरा कोठारी सिरहाने में सर रख के रोएगी, अंदर मुंह घुसा घुसा के रोएगी, क्योंकि आज अनुपमा की सोच ना सिर्फ वसुंधरा कोठारी के घर में गूंजी, बल्कि गूंगों ने भी अनुपमा की सोच का समर्थन किया। देखती रह गई वसुंधरा कोठारी, कोई धमकी नहीं चली, सल्तनत उसकी आंखों के सामने ही उजड़ गई। बात करते हैं इस सीन के बारे में जो बहुत ही मजेदार सीन था। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वसुंधरा कोठारी जिसने सबके ऊपर राज किया है भाई, कोई उसके आगे बोलता नहीं था। जैसा जैसा वसुंधरा कोठारी कहती गई, अनिल वैसे वैसे पाप करता गया राघव के साथ। कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपनी माँ के ऑर्डर्स फॉलो करता रहा। ऐसा ही मोटा भाई पराग ने भी किया, उसने भी जो कुछ माँ ने कहा वो करता गया, क्योंकि माँ उसकी सबसे बड़ी भगवान है। आज इस भगवान की करतूतें जब एक एक करके सामने आती गई तो किसी ने भी समर्थन नहीं किया। कुछ बोले, कुछ नहीं बोले, मगर जो बोले वो थे जो पहले कभी नहीं बोले थे। तो मजा आया, क्योंकि आज वसुंधरा कोठारी एक एक करके अपना हर पैंतरा यूज कर रही थी। पहले उसने गौतम से माफी मांगने का वो बहाना, वो ड्रामा किया। पता तो उसको भी है कि गौतम बहुत अच्छा इंसान नहीं है, अपनी पोती के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। अगर गुस्सा है तो अनुपमा पे, कि ये अनुपमा धीरे धीरे करके मेरे बच्चों की हर एक पॉइंट पे आके उंगली उठा रही है। मैं हर पॉइंट को दबाना चाहती हूँ, ये हर पॉइंट को उछाल रही है, चाहे वो प्रेम का पॉइंट हो, चाहे वो आर्यन का पॉइंट हो, चाहे वो प्रार्थना का पॉइंट हो। और आज प्रार्थना ने फिर से आवाज उठाई है और साथ में अनुपमा फिर से खड़ी है। यानी कि पहले हमने अनुपमा को धक्के मार के निकाला था कि आपको लेना देना क्या है हमारे परिवार से, आज फिर से अनुपमा वहां पे है। और अनुपमा जब वहां पे है तो वसुंधरा कोठारी का जहर तो डबल ट्रिपल होना ही होना है। अब वो अनुपमा के सामने ये भी साबित करना चाहते कि आज भी मेरी सल्तनत है, आज भी मेरे बच्चे मेरे कहना मानते हैं। इसलिए उसने पराग कोठारी को भी दबाने की कोशिश की, मगर पराग कोठारी जो है वो नहीं पिघला। अनुपमा और बाकी परिवार के जाते ही पराग कोठारी ने अपना पिता वाला रोल निभाया, देखती रह गई। अनिल ने अपना चाचा वाला रोल निभाया, देखती रह गई। राही को तो चुप करवा लिया, मगर प्रेम को कैसे चुप करवाती। तो जिसने आवाज नहीं उठाई आज तक, जैसे कि ख्याति के बारे में कहती थी कि मेरी बहू आज तक मेरे सामने नहीं बोली, वो भी आके बोल के चली गई आर्यन की शादी को लेके। तो कहने का मतलब ये है कि वसुंधरा कोठारी के घर में अब गूंगों को भी जुबान मिल गई है। अब ये सल्तनत वसुंधरा कोठारी की रही ही नहीं है। अनुपमा के एक एक प्रहार ने हर बार गहरी चोट दी है वसुंधरा की सल्तनत को। तो आज फाइनली पैकअप हो गया वसुंधरा का, क्योंकि आज डिसीजन ले रहा है खुद पराग कोठारी। है कि नहीं मजेदार। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी गूंगी प्रार्थना, जो इतने जोर से बोली कि वसुंधरा कोठारी का सिंहासन डावाडोल हो गया। इसीलिए तो वो बार बार यही कह रही थी, ये नहीं बोल रही है, अनुपमा बोल रही है। तो भैया मजेदार सीन था और अच्छा लगा, क्योंकि जब ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है तो मजा आता है देखने में। क्योंकि आज ना सिर्फ अनुपमा की सोच गूंजी है, बल्कि एक्शन राघव का भी गूंजा है। सो कैसा लगा आपको ये सीन, कैसी लगी ये वसुंधरा की उजड़ी हुई रियासत, बताइएगा और कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।